नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, अपनी खेती अपने बीज। ये किसान जो है वो निर्भर हो चुका है बीजों के लिए। तो अपने बीज कैसे पैदा किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। ये आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि ये एक गाजर का पौधा है। तो ये हमने गाजर जो थी जैसे घर में खा के उसका जो ऊपर का हिस्सा था तो उसको हम काट देते हैं, जहाँ से पत्ते निकलते हैं। तो ऐसे ही गाजर हमने खा लिया और उसका ऊपर का हिस्सा मैंने काट के लगा दिया था। लगभग ऊपर का आधा इंच हिस्सा था, पत्ते कटे हुए थे पहले ही, तो नीचे का हिस्सा खा लिया और ये हमने यहाँ पे लगाया था। तो अभी आप देख सकते हो इस पर करीबन 20-25 फूल जो हैं वो आए हुए हैं। अभी फूल खिल गए हैं, इसमें अभी पॉलिनेशन हो जाएगी और इससे बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जैसे अन्नदाना सॉयल एंड सीड सेवर्स के संस्थापक संगीता शर्मा जी ने बताया था कि एक गाजर से 1 लाख से अधिक बीज जो है एक पौधे से वो पैदा हो जाते हैं। तो ये उतना स्वस्थ नहीं था कि प्रॉपर जो करना था वो तरीके से नहीं था, इसलिए शायद फ्लावरिंग इसमें थोड़ी कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर मेरे किचन गार्डन के हिसाब से देखा जाए तो एक ही गाजर से मेरे जो बीज है अगले साल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये लाल गाजर का था। ऐसे ही हमने गाजर खा के, ये काली गाजर थी, उसका ऊपर का हिस्सा लगाया था। इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो थोड़े दिनों में इस पर भी फ्लावरिंग आ जाएगी। ऐसे ही हमने धनिया को छोड़ दिया था, ये पक रहा है अभी, आप देख सकते हो उसमें दाने लगे हुए हैं। तो अगले साल के लिए मेरे पास ये देसी धनिया, ये वैरायटी भी हमने अन्नदाना बेंगलोर से मंगवाई थी। आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ आके इस पर पॉलिनेशन कर रही हैं। तो इस तरीके से किसान जो है वो अपने बीज पैदा कर सकता है। तो हमारे पास ये बैंगन है, देसी बैंगन है, ये इस पर फूल आ रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो इसका भी बीज तैयार किया जाएगा। तो यहाँ ये स्ट्रॉबेरी है जो पिछले साल लगाई थी, उससे जो नए पौधे बने थे तो वो हमने थोड़े से पौधे यहाँ पे लगा दिए थे। तो इसको अभी स्ट्रॉबेरी लग रही है, हम खा रहे हैं, पकने भी शुरू हो गई है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये चढ़ाई है। तो ये कोई पौधा एक जैसे खराब पूरा पका हुआ पौधा था, इसको ऐसे इधर डाल दिया तो इसी से बीज निकल के ये अपने आप उगने लगे हैं। अभी ऐसे ये टमाटर हैं, देसी टमाटर, ये किस्में हमने 11-12 किस्में इस बार लगाई हैं। ये भी अन्नदाना बेंगलोर से लेके आए थे। सेम उसी तरीके से ये आप प्याज देख सकते हो, ये सफ़ेद प्याज है, इस पर भी मक्खियाँ आ रही हैं, इसकी पॉलिनेशन शुरू हो गई है। तो ये देसी क्रॉस ब्रीड है, 6-7 किस्मों के पौधे यहाँ पे लगाए हैं। तो ये भी कुछ किस्मों के अपने बीज तैयार किए थे। तो इस तरीके से आप जानकारी लेके अपने बीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। हमारा बीज बैंक जो है पंजाब का पहला, वाहिगुरुपुरा नेचुरल फार्म बरनाला में, जो अमृत सिंह जी हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब के प्रधान, उनके खेत में डेवलप हो रहा है। कई किस्मों के वो बीज तैयार करते हैं। आप वीडियो में सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, वो जानकारी शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़े से एरिया में आप पूरे खेत का बीज तैयार कर सकते हैं। तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि कितने पौधों से कितने बीज तैयार होते हैं, तो खेत में आपको कितना बीज चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन करके अगर गाजर के 10 पौधों से पूरे खेत का बीज तैयार हो रहा है तो आप 20 पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि बीज की जो क्वालिटी है वो भी मायने रखती है। तो अगर 50% अच्छे बीज मिलते हैं तो आपको दुगना लगाना है। तो इसी तरीके से सारी फसलों का आप प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। तो गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, इनका बहुत आसान सा तरीका है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी जैसे नेक्स्ट फसलें आ रही हैं, गर्मियों की फसलें हैं, उनके बीज जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। तो 1 साल ट्रायल कीजिए थोड़े पौधों से, तो देखिए उसमें से कितने बीज निकलते हैं।
तो अगले साल आपको पूरी कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि कितने पौधे चाहिए, कितने एरिया में वो लगेंगे और कैसे बीज को संभालना है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल जो है बात ध्यान रखने वाली होती है, वो है कि अगर आपके पास जैसे देसी किस्में हैं तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं है कि एक किस्म से मक्खियाँ उड़ के दूसरे किस्म के पौधे पे अगर आ जाएंगी, उसके फूलों पे आ जाएंगी, तो वैरायटी की शुद्धता जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो वो हमें सीखना है। हमारी ट्राई है कि अप्रैल के महीने में एक ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, आपको जानकारी देंगे उसके बारे में। तो बरनाला में वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, तो आप वो ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। आप अपने ज़िले के ब्लॉक के बागवानी विभाग से बात कर सकते हैं, आपके जो ज़िले के केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ बात कर सकते हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब में पीएयू के बहुत जगह खोज केंद्र होते हैं, तो वहाँ पे वैज्ञानिकों से आप बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं, वहाँ पे बीज विभाग जो है वो यही काम करता है। तो उनसे आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके कि शुद्धता कैसे बरकरार रखनी है, इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है और बीज कैसे निकालना है, निकालने के बाद कैसे संभालना है, वो सारी ट्रेनिंग जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग होती भी है, वो आपको अटेंड करनी है। और अगर आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए तो 20-25 किसान इकट्ठे होके अपने डिपार्टमेंट केवी के या यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो बीज की जो आत्मनिर्भरता है वो आपको 2-3 साल में पता चल जाएगा। तो आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि आपको मार्केट से बीज लाने हैं या यूनिवर्सिटी से बीज लाने हैं या डिपार्टमेंट से लेने हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट अपने खेत के छोटे से हिस्से में कर सकते हैं। धन्यवाद।